हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने आपके लिए 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, चाहे वो CHSL का हो, चाहे CGL का हो, चाहे आपका GD का हो, सभी एग्जाम के लिए। ये सभी एग्जाम के लिए कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आई होप, आशा करता हूं मैं आपसे कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। 60 क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? सोन नदी को, गंडक को, कोसी को, महानदी को? तो आपका आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2109 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2525 किलोमीटर आपकी गंगा की कुल लंबाई। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण नदी किसे कहा जाता है? दामोदर को, यमुना को, मूसी को, सोन नदी को? ऑप्शन हो जाएगा सोन नदी को। यानी सोन नदी को स्वर्ण नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी में गोल्ड यानी कि सोने की कुछ मात्राएं पाई जाती है, इसलिए इसको हम स्वर्ण नदी के नाम से जानते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को, यमुना को, मूसी को, सोन नदी को? तो आपका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, शिप्रा, मूसी, पद्मा? तो आपका आंसर हो जाएगा सांगपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तिब्बत में। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे ज्यादा हिस्सा किस में है, यानी किस देश में? तिब्बत में है, चीन में है, बंगाल में, भारत में? तो आपका आंसर हो जाएगा तिब्बत में सर्वाधिक किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत देखने को मिलेगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, सांगपो, जमुना, लोहित? तो आपका आंसर हो जाएगा जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, स्वर्ण रेखा, लोहित? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत घाटी या मौन घाटी किस राज्य में है? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में, जिसको साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गारो खासी जयंती या पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, केरल, मेघालय, मध्य प्रदेश? तो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, केरल, मेघालय, मध्य प्रदेश? तो ना से नागा और ना से नागालैंड? तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलायची पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? केरल, तमिलनाडु, केरल, मेघालय, मध्य प्रदेश? तो आपका आंसर जो है केरल और तमिलनाडु में स्थित है इलायची पहाड़ियाँ। कई बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थारू मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग भारत में स्थित है? 80, 60, 85, 90? तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 85% भारत में स्थित है। थार मरुस्थल का 85% हिस्सा भारत में है और 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, गुजरात? तो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश जो है भारत में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश सर्वाधिक क्या करता है? अभ्रक का उत्पादन भारत में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहिनूर हीरा भारत के किस खदान से निकाला गया था? कोहिनूर हीरा जो ब्रिटेन में चला गया है, किस खादान से निकाला गया? मध्य प्रदेश के पन्ना से, झारखंड से, आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा से, ओडिशा से? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा से क्या कोहिनूर हीरा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हीरा की प्राप्ति का प्रमुख स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का पन्ना, झारखंड, आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा से, ओडिशा से? तो आपका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश के पन्ना से सबसे ज़्यादा किसका हीरा का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल ऑफ होप के नाम से किसे जाना जाता है?
जस्ता को यूरेनियम को, कोयला को तांबा को। तो आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, पाँचवा, सातवां, दसवां। तो आपका आंसर हो जाएगा सातवां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? कई बार एग्जाम में बना हुआ है, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सबसे छोटा अगर जो पूछ लेगा सबसे छोटा अगर जो पूछेगा तो गोवा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 9, 5। ये भी एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है तो 8 होता है। 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर, द्रास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट, इंदिरा कॉल। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मन्नार की खाड़ी। तो आपका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29, 37, 27, 36, 28। तो आपका आंसर हो जाएगा 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले कितने राज्य हैं? 17, 16, 12, 28। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 राज्य जो ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारत में लिंगानुपात कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 980, 1001, 943, 769। तो आपका आंसर हो जाएगा 943। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा। तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारत का जलीय जीव कौन सा है? दरियाई घोड़ा, डॉल्फिन, मगरमच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है भारत का जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, भारत में मौसम संबंधित सेवा विभाग की स्थापना कब की गई थी भारत में? तो 1875, 1990, 2004, 2009। कई बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1875 में भारत में मौसम संबंधित सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने, विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा? कोरोमंडल, केरल, मौसिनराम, ओडिशा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय का मौसिनराम। विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितने मिनट आगे है? 4 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा, 6 घंटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच माध्य से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, आधुनिक एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में किस देश में की गई थी? अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, चीन। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वीडन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, 1790 में पहली बार 10वीं की जनगणना का काम किस देश में शुरू किया गया था? अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, चीन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारत में आरंभिक जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कब शुरू किया गया था? 1882, 1872, 1881, 1919। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1872 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे जाना जाता है? 1882 को, 1872 को, 1921 को, 1911 को। तो आपका आंसर हो जाएगा 1921 को महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारतीय जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, जनसंख्या के हिसाब से कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? थार, सुंदरबन डेल्टा, सहारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर,
पेरियार नदी, गोदावरी नदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इंदिरा गांधी नहर, यह भारत का सबसे लंबा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई थी? 1952 में, 1951 में, 1953 में, 1958 में। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1953 में। 2 लोग चढ़े थे, उन दोनों का नाम कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी, कृष्णा नदी पर, गंगा नदी पर, कावेरी पर। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? यानी पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा चोटी यानी सर्वोच्च शिखर कौन है? अनाईमुड़ी, वागनमेन, मिस पॉलीमाला, मसीनागुड़ी। तो आपका आंसर है अनाईमुड़ी। कई बार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रायद्वीप की सबसे लंबी या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, डोटा बेटा, उटमुंड, मसीनागुड़ी। तो आपका आंसर हो जाए अनाईमुड़ी। ये भी है, ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, कॉमेट। तो आपको बताने हैं वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी। नंदा देवी जो ये पर्वत है ना, ये भारत में पूरी तरीके से क्या है? सर्वोच्च शिखर, और ये सिर्फ भारत में इसका हिस्सा और किसी देश में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कई बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है ना, तो आपको बताना काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये 2018 में बना हुआ क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, शिलांग चोटी, कॉमेट। तो आपको बताना मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी तो शिलांग चोटी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? शिलांग चोटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली, विंध्य। तो आपका आंसर हो जाएगा अरावली। यह भौगोलिक इतिहास के अनुसार यह भारत की सबसे क्या है? प्राचीन पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? उसका नाम बताइए। अगस्त्य, चेम्बरा, अनामुड़ी, विंध्य। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनामुड़ी। कहाँ है? अनामुड़ी केरल में है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा का, नंदा देवी का, अनामुड़ी, मुकुट पर्वत का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुकुट पर्वत का। यह क्या है? यह भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई में सबसे कम है, मुकुट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत भूटान, भारत और चीन के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य, भारत और तिब्बत के मध्य। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न बना हुआ है। तो भारत और नेपाल के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तट से सबसे अधिक है? आपको बताने हैं, दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला, डलहौजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऊटी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऊटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्षार ऐसे रहेगा, दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? चांदीपुर उड़ीसा में, वेदारण्यम तमिलन में, जैसलमेर राजस्थान में, कच्छ गुजरात में। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा बताना है, जो कई बार एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। तो कच्छ गुजरात में। यह भारत का क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा क्षार रेगिस्तान है। तो भारत का दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में स्थित, तो उसका नाम कच्छ, और ये कहाँ है? कच्छ गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? वन क्षेत्र बताने की फॉरेस्ट एरिया किस राज्य में सबसे अधिक है? कई बार अभी एग्जाम में बना हुआ था पेट में। तो आपको बताना है, मध्य प्रदेश में, मेघालय में, झारखंड में, मिजोरम में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताना है, तो मध्य प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको बताने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं,
किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कई बार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था, उसमें पूछा गया था। स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को, कोलकाता, कोच्चि को, जमशेदपुर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारत अपनी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, यह आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? 4, 5, 6, 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे वीडियो आपको चाहिए जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, निचोड़ डाटा मैं आपको लेकर के आऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।